माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 7 बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 9 जो कि था लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी डिले के। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है फटाफट से देखते हैं और इसका आंसर भी समझ लेते हैं। तो कंप्लीट द जर्नी ऑफ फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल बाय फिलिंग अप द बॉक्सेस विद अप्रोक्सीमेट पार्ट्स। अब यहां पर हमें ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले बॉक्स दिख रहे हैं, इनको फिल करना है। ये क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल का पाथवे है कि जो खाना है वो सबसे पहले माउथ में एंटर करता है, फिर ईसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, फिर एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। ये पूरा मैंने बता दिया है। तो चलिए फिल करते हैं। सो भाई फूड है, खाया। अब फूड खाया तो वो कहाँ गया? वो गया जी माउथ में। माउथ के बाद वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस क्या होती है? हमारी फूड पाइप होती है। ईसोफेगस के बाद वो जाएगा पेट में यानी स्टमक में, जो कि एक बैग है। ठीक है, यहां पर अब हो जाती प्रोटीन की डाइजेशन। अब स्टमक के बाद वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहां पर यही लिखा है, पहले फूड माउथ में, ईसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर स्टोर हो जाता है रेक्टम में, और लास्ट में एनस के थ्रू चला जाता है जी बॉडी से बाहर। ये हो गया इसका आंसर। अगर किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले ले। समझ आ गया आंसर इसका। अब चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन 2 क्या है? साहिल प्लेस सम पीसेस ऑफ चपाती इन टेस्ट ट्यूब ए। साहिल ने चपाती के कुछ पीसेस टेस्ट ट्यूब ए में डाल दिए हैं। नेहा प्लेस च्यूड चपाती इन टेस्ट ट्यूब बी। अब नेहा ने एक जो है चबाई चपाती और उसको टेस्ट ट्यूब बी मार्क करके एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब यहां पर क्या है? संतुष्टि टुक बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो इन टेस्ट ट्यूब सी। अब एक और बच्ची थी जिसने क्या किया है? सी टेस्ट ट्यूब लेबल कर दिया और उसने बॉयल और मैश पोटैटो को उसके अंदर डाल दिया है। अब ऑल ऑफ देम एडेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। सबने थोड़ा थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन डालना चालू कर दिया अपनी अपनी टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब ए बी सी में। अब चलिए आइए देखते हैं, या फिर बेसिकली आपको बोल रहे हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन आएगी और क्यों वो आएगी, ये रीजन भी हमें बताना है। तो सबसे पहले आंसर चलिए ऑब्जर्वेशन और रीजन भर लेते हैं। यहाँ एक चार्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब हो गई यहाँ पर ए बी सी, तीनों बच्चों की टेस्ट ट्यूब हो गई। मटीरियल तीनों ने क्या क्या लिया है? पहले वाले ने बिना चबाई हुई चपाती ली है, फिर चबाई हुई चपाती ली है, और तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या है? बॉयल और मैश पोटैटो है। अब एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या आना चाहिए वो देखते हैं। तो भाई सबसे पहले वाली जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगी, जो चपाती बिना चबाई हुई है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। समझ आ गया? अब जो दूसरी वाली है, क्योंकि भैया वो चबा लिया है अच्छे से, इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्च जो है सिंपल शुगर में टूट चुका है, यानी कि अब वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए कलर का कोई चेंज नहीं होगा, या फिर अगर चेंज होगा तो बहुत ही लाइट ब्लू ब्लैक चेंज होगा। अब यहां पर सी में क्या हुआ? सेम, फिर से टर्न ब्लू ब्लैक, क्योंकि जी जो पोटैटो होता है वो भी क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, कि क्या है वो? एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वो भी उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट है। और हमें पता है कि आयोडीन को हम यूज कब करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब भी हमें स्टार्च किसी चीज में प्रेजेंट है, यानी ये देखना होगा, तो आयोडीन उसके साथ रिएक्ट करता है और ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेशन देता है कि हाँ यहाँ पर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट है, यानी कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट है। अब इसी के साथ रीजन क्या हो सकता है? सो भाई टेस्ट ट्यूब ए में ब्लू ब्लैक कलर इसीलिए आया क्योंकि उसमें क्या है? स्टार्च है, आयोडीन रिएक्ट करता है स्टार्च के साथ और देता है ब्लू ब्लैक कलर। अब दूसरे वाले में क्यों नहीं आया? क्योंकि सलाइवा ने जो है माउथ में जाके सलाइवा ने ब्रेक डाउन कर दिया स्टार्च को सिंपल शुगर में, और या फिर वो बहुत लेस या नो स्टार्च उसके अंदर रह गया है, तो इसी वजह से वो इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है आयोडीन के साथ। अब जो पोटैटो होता है उसके अंदर भी स्टार्च होता है, इस वजह से वो रिएक्ट कर रहा है
आयोडीन के साथ और दे रहा है ब्लू ब्लैक कलर। ये जी ऑब्जर्वेशन हो गई, पूरा टेबल फॉर्म में आप बना सकते हैं, नहीं तो आप लिख के भी इसको कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं। बड़े ही इजी और मक्खन ये क्वेश्चंस, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी, चैप्टर अच्छे से समझ आया ना, तो ये तो बहुत आपको बेसिक लग रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द डायफ्राम इन ब्रीदिंग? अब ब्रीदिंग में डायफ्राम का रोल क्या है, जल्दी से मुझे कौन बताएगा? फटाफट से देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है यहाँ पर? टू फिल्टर द एयर, टू प्रोड्यूस साउंड, टू हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो जी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, क्योंकि होता क्या है, जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है तो डायफ्राम ऊपर और नीचे होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब गैस को अंदर आना है, एयर को अंदर एंटर करना है, और जब उसको बाहर पुश करना है तो डायफ्राम ऊपर हो जाता है, जिससे वो पुश हो जाती है और बाहर चली जाती है। सो यानी कि क्या हुआ, वो हेल्प कर रहा है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में। इसी के साथ अगर आपको भी हेल्प चाहिए पढ़ाई लिखाई में तो करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना और कर लेना है फ्री डाउनलोड, जो चाहिए वो मिल जाने वाला। एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो या चाहिए बने बनाए नोट, समरी देखने किसी चैप्टर की या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी आपको ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो चलिए आइए वापस आ जाते हैं चैप्टर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। यहाँ मैच द फॉलोइंग है, सबसे फेवरेट पार्ट मेरा यहाँ पे आ गया है। तो चलिए यहाँ चीजें क्या दी हुई है, पार्ट दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि नॉस्ट्रिल दिया हुआ है, नेजल पैसेज, विंड पाइप, एल्वियोलाई, रिब केज। सो यहां हमें मैच करना है कि भाई इससे सिमिलर क्या चीज जा रही है। सो फटाफट से इसको कर लेते हैं जी मैच। तो सबसे पहले यहां नॉस्ट्रिल्स के आगे क्या होगा, नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, टाइनी हेयर होते हैं और म्यूकस होता है, जो हेल्प करता है ट्रैप करने में, पकड़ने में किस चीज को, डस्ट और डर्ट को, फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द एयर, जो भी आ रही होती है। अब तो ये हो गया जी पहला वाला ऑप्शन, यानी कि डी वाला। चलिए ये देखिए, ठीक है, फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ, ये हो गया हमारा फर्स्ट मैच। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेजल पैसेज, फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स। सो नेजल पैसेज में क्या होता है, बाहर से फ्रेश एयर अंदर आती है, ठीक है, और एंटर करने लगती है अंदर की साइड। फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर करती है नेजल पैसेज के थ्रू। अब विंड पाइप का क्या यहां पर आंसर हो जाएगा, विंड पाइप का ऑप्शन है एयर वी ब्रीथ, एयर रीचेस आर लंग्स थ्रू दिस पार्ट। सो जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं वो कहां जा रही है, लंग्स के पास जा रही है, किसके थ्रू, विंड पाइप के थ्रू। ट्रैकिया नहीं होगा, रास्ता ही नहीं होगा, तो जाएगी कैसे, लंग्स तक, है ना। सो जी ये हो गया विंड पाइप। एल्वियोलाई का काम क्या होता है, यहां पर गैस का मेन एक्सचेंज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं एल्वियोलाई। अब रिब केज क्या है, एक प्रोटेक्शन देता है लंग्स को, ताकि जब भी हमें कहीं चोट लगे, इंजरी हो, हम कहीं गिर जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, तो सीधे सीधे हमारे लंग्स पे इफेक्ट नहीं होता। रिब्स जो है उसको पहले शॉक को झेल जाती हैं और हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अनिल claims to his friend सानवी that respiration and breathing are the same process। अब अनिल जो है भैया वो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी कर रहा है, अड़ा हुआ है अपनी बात पे। वही आजकल बच्चे सब ऐसे ही सोचते हैं कि मैं सही तो वही चल रहा है। अनिल कह रहा है कि रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग जो है सेम ही प्रोसेस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उसकी फ्रेंड सानवी से वो ये कह रहा है। व्हाट क्वेश्चंस कैन सानवी आस्क हिम टू मेक हिम अंडरस्टैंड। अब सानवी क्या क्या सवाल पूछ रही होगी आपके हिसाब से, या पूछ सकती है कि भैया उसको समझाने के लिए कि वो करेक्ट नहीं है, वो गलत है। सो सानवी क्या पूछ सकती है, वो कुछ सवाल मैं जो मेरे माइंड में आएंगे वो लिख रही हूं, आपके माइंड में कुछ और आए आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डू प्लांट्स ब्रीथ, हाउ डू दे गेट ऑक्सीजन। सबसे पहला सवाल वो ये पूछ सकती है, पहला या दूसरा, एक ये क्वेश्चन भी पूछ सकती है, मतलब कि क्या प्लांट्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं। सो अगर, और हाउ डू दे गेट ऑक्सीजन, और अगर वो करते हैं तो उनको ऑक्सीजन कहां से मिलता है। अब आगे, डज द कार्बन डाइऑक्साइड वी एक्सहेल कम फ्रॉम रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं वो किसकी वजह से हम बाहर निकाल रहे हैं, कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू, रेस्पायरेशन उसमें इन्वॉल्व है या ब्रीदिंग में इसको आप काउंट करोगे। सो कैन वी परफॉर्म रेस्पायरेशन विदाउट ब्रीदिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, क्या हम रेस्पायरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं बिना ब्रीदिंग के थोड़ी देर तक रुक के, ऐसा कर सकते हैं। सो कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ब्रीदिंग बट नॉट रेस्पायरेशन। क्या तुम कोई ऐसा एग्जांपल मुझे बता सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर किसी भी प्रोसेस का कोई ऐसा एग्जांपल जिसके अंदर भैया ब्रीदिंग जो है इन्वॉल्व होगी लेकिन रेस्पायरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कुछ बता सकते हो मुझे। ठीक है, तो वो ऐसे कोई भी सवाल
सवाल पूछ सकते हैं और कुछ और भी पूछ सकते हैं, जो आपके मन में आया वो भी लिख सकते हैं। इसी के साथ 5 क्वेश्चंस यहाँ हमने कर लिए हैं, बचे हुए आधे हम करेंगे अगली वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भैया ये था क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 1। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे, इजी लगे होंगे। सो इसी के साथ बाय बाय क्यूडीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।